चंबल संभाग में एक ही व्यक्ति है रविंद्र सिंह भेड़ोसा जो टिकाऊ है बिकाऊ नहीं। ये बात दिमनी विधायक रविंद्र सिंह तोमर भेड़ोसा ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन पर लगाए गए आरोपों को लेकर कही। मालूम हो कि रविंद्र सिंह तोमर को लेकर चर्चाएं चल रही थी कि वह पैसे लेकर चुनाव में बैठ गए। इसको लेकर जब पत्रकारों ने सवाल किए तो वह बोले, मैं जनता से यही अपील कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को कोई टक्कर देने वाला व्यक्ति है वो है रविंद्र सिंह, इसलिए वो अफवाह फैलाते हैं। वो परेशान है, उन्हें कोई ईमानदार सच्चा आदमी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए भ्रष्टाचार। इसलिए मैं मीडिया के सामने अपील कर रहा हूँ कि अफवाह में पड़ने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। मैंने कह तो दिया है भाई, क्या है कि मैं जनता से यही अपील कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। ये 5 उंगली बराबर है, छोटी बड़ी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि चंबल संभाग में एक ही व्यक्ति है रविंद्र सिंह भेड़ोसा जो टिकाऊ है बिकाऊ नहीं है। और मैंने हमेशा ये बात कही है, मंचों से कहा और आज मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री को कोई अगर टक्कर देने वाला व्यक्ति है तो वो नाम है रविंद्र सिंह भेड़ोसा। इसलिए वो अफवाहें फैलवाते हैं। अफवाहें इसलिए फैलवाते हैं कि कोई ईमानदार सच्चा आदमी नहीं चाहिए, उनको चाहिए भ्रष्ट तंत्र। और भ्रष्ट तंत्र को निपटाने के लिए रविंद्र सिंह भेड़ोसा काफी है, इसलिए वो परेशान है। उसका मैं आज मीडिया के माध्यम से इस चीज का खंडन कर रहा हूं और जनता से अपील कर रहा हूं कि किसी प्रकार की अफवाह में फंसने की जरूरत नहीं है। आपका नेता सच्चा और अच्छा ईमानदारी से काम करने वाला है, संघर्ष करने वाला है आपके लिए। मैं वही तो कह रहा हूं क्षेत्र में मैं बराबर सक्रिय था, तुम्हें क्यों नहीं दिखे? ये तुम्हारा चश्मा है। मैं तो लगातार क्षेत्र में हूँ। आप एक भी दिन आप तो मोबाइल की कॉल डिटेल निकालिए ना, उसकी लोकेशन निकालिए। अब आपके पीछे पीछे तो मैं घूमूंगा नहीं, मैं तो जनता का काम करने वाला आदमी, जनता के पीछे रहूंगा। और मैं पर डे क्षेत्र में मैंने एक एक गांव में एक एक दिन में 20-20 सभाएं की हैं। किसने की है बोलो? कौन से प्रत्याशी ने की है? एक भी प्रत्याशी गया है पोलिंग पे? कोई प्रत्याशी सभा करने गया गांव में क्या रविंद्र सिंह भेड़ोसा के अलावा? जवाब चाहिए। मैं पत्रकार साथियों से चाहता हूं जवाब दीजिए, जवाब इसका। 450 गांव में किसी ने सभाएं की है, नुक्कड़ सभाएं, तो वो नाम है रविंद्र सिंह भेड़ोसा, प्रत्याशी कांग्रेस दिमनी। मैं तारीफ भी करना चाहूंगा आज पत्रकार साथियों को, क्योंकि पूरा समर्थन पूरा सहयोग किया है। और नहीं तो ये पता नहीं और क्या इनके मन में था। लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार से मैंने कुछ पत्रकार साथी हमारे दिल्ली से आए थे, बाहर से आए थे, उनके मुंह से भी कुछ चीजें सुनी हैं, तो वो जो कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा भ्रम भी था एक दो लोगों के अंदर। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, कोई जितने प्रत्याशी दिमनी में लड़ रहे थे, रविंद्र भेड़ोसा अगर ताकत से नहीं खड़ा होता तो मैं दावे से कह रहा हूं कि चुनाव में घुसना भी कठिन था इनका। कोई कितना भी दावा कर रहा हो, कैसे भी कर रहा हो, लेकिन आज जैसी स्थिति नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकतंत्र की हत्या करके बनाई है, ये इससे जनता में बहुत निराशा का वातावरण है। दिमनी के इतिहास में क्या, पूरे ग्वालियर चंबल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। मैं समझता हूँ, कल एक पत्रकार साथी से मेरी बात हो रही थी, वो 1998 से बोले मैं देख रहा हूँ, आज तक चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। तो ये लोकतंत्र नहीं है। जिस नेता का लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है, वो क्या जनता का कल्याण करेगा? रविंद्र सिंह जी, अगर आप देखिए, उस समय मैं चुनाव में इतना व्यस्त था कि मेरे दिमाग में एक चीज थी कि मुझे एक एक पोलिंग पे चुनाव जीतने के लिए काम करना है। मेरे पास उतना वक्त नहीं था, लेकिन हमारे पास जो रिकॉर्ड पूरा तैयार किया है। मैं कोई चीज आपसे दूर रख करके काम नहीं कर रहा हूँ। मैं तो आपको रिकॉर्ड सहित दे रहा हूँ कि मैंने जो शिकायत की, मुझे किसको शिकायत करनी चाहिए? चुनाव आयोग को। किसको शिकायत करनी चाहिए? जो पर्यवेक्षक नियुक्त किया उसको। किसको शिकायत करनी चाहिए? कलेक्टर को। किसको शिकायत करनी चाहिए? पुलिस अधिकारी को। तो मैंने वो काम किया। और सबसे ज्यादा चुनाव में महत्वपूर्ण होता है निर्वाचन आयोग और का भेजा हुआ पर्यवेक्षक, और स्वयं निर्वाचन आयोग की जो वेबसाइट बनी हुई है उस पर हमें कंप्लेंट करनी चाहिए। मैंने उसको एक एक करके किया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि लोकतंत्र में ये नहीं होता है कि आप प्रत्याशियों को कैद कर रहे हैं, प्रत्याशियों को बिठाने की बात कर रहे हैं, पुलिस उनके पीछे लगा रहे हैं। ये कौन सा न्याय है? मैं तो चौथा चुनाव लड़ रहा हूँ, ये चौथा चुनाव था। 4 चुनाव में पत्रकार साथी हैं, आप हमारे जीवन का साथ है। आप एक भी चुनाव का उदाहरण दे दो, एक भी चुनाव का उदाहरण कि रविंद्र सिंह भेड़ोसा के द्वारा कहीं कोई इस तरह की त्रुटि हुई है, एक भी। और इसी नहीं, ये मैं आरोप लगा रहा हूँ, ये पुलिस अधीक्षक ने मिलकर के ये केंद्रीय मंत्री को चुनाव का फायदा पहुंचाने के लिए ये सब प्लानिंग की थी। इसमें प्लानिंग है, साफ साफ दिख रहा है। भाई हमने जब मांग की 97 पोलिंग बूथ पे, तो वहां एक सिपाही पहुंच रहा है।
और जहां हमने मांग नहीं की वहां फोर्स लगा रहे आप। इसका क्या रिजल्ट है, क्या माना जाए इसको? नहीं 17 को नहीं, मैंने 13 को शिकायत की, पहले फिर 16 को शिकायत। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।